जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न और दोस्तों जीके जीएस का एक आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपका 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में टोटल कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक की उपाधि दी गई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों लोकनायक की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य, दोस्तों इनके द्वारा ही वो लिखी गई है, जो दोस्तों काफ़ी एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तो दोस्तों आपको पता होगा इनकी एक ट्रिक भी थी लाल बाल पाल। तो दोस्तों इन तीनों को ही कहा जाता है, ये भी दोस्तों एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की आपको पता होगा ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नवरत्न किसके दरबार से संबंधित थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो नवरत्न है वो किसके दरबार से संबंधित थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अकबर था उसके द्वारा दोस्तों तीर्थ कर और यात्रा कर को समाप्त किया गया था। कौन कौन से करते दोस्तों? तीर्थ कर और यात्रा कर। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि तीसरा कौन सा करता जो दोस्तों अकबर द्वारा समाप्त किया गया था, ये दोस्तों आपको जरूर बताना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जजिया कर की, तो दोस्तों आपको बताओ जजिया कर है वो फिर से दोस्तों जारी करने वाला मुगल शासक था औरंगजेब। यानी दोस्तों अकबर ने तो समाप्त किया था, औरंगजेब ने फिर दोबारा से लागू किया था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पित्त रस होता है उसका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत, जिसे दोस्तों लीवर भी बोलते हैं। और आपको पता होगा जो यकृत का पित्ताशय होता है उसमें दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है। कहाँ पर दोस्तों? पित्ताशय में पित्त रस का आपका निर्माण होगा, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। जो दोस्तों आपकी ऑप्शन है वो सारे गलत है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो गलत हैं। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो मौलिक अधिकार है वो आपके दोस्तों भाग 3 में, कितने दोस्तों? भाग 3 में। और दोस्तों वहीं पे मैं आपसे बात करूं नीति निर्देशक तत्व की, तो दोस्तों आपके भाग 4 में और आयरलैंड से लिए गए। और दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कृषि विकास। यानी दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास, जो दोस्तों आपकी 1951 में शुरू हुई, दोस्तों आपकी 1956 तक चली थी, ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो दोस्तों केवल 4 साल तक चली थी, ये दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों आप ये सोच रहोगे कि आप हमसे प्रश्न हर एक प्रश्न में क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हो, तो दोस्तों इससे आपका रिवीजन होगा, ये भी मैं आपको देख सकता हूँ कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की
चल रही है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका, वहाँ की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी। यानी दोस्तों जो व्योम चंद्र बनर्जी थे, इनके द्वारा कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों आपको बताओगा, आपका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ इस कांग्रेस की स्थापना, तो आपको पता होगा इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में दोस्तों एहोम द्वारा की गई थी, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? स्कॉटलैंड के। और दोस्तों आपका पहला अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होगा जो बैरुद्दीन तैयबजी थे, वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की, तो आपके थे दोस्तों जॉर्ज यूले। कौन दोस्तों? जॉर्ज यूले। अगर वहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाए कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन दोस्तों? सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों आपसे भारतीय नहीं पूछे जाए, केवल महिला पूछी जाए, तो आपको एनी बेसेंट लगाना है। क्या दोस्तों? एनी बेसेंट। और दोस्तों आपको पता होगा एक दोस्तों प्रश्न है आपका, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो आपको पता होगा दोस्तों 1924 का जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता भी महात्मा गांधी ने ही की थी, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? यानी दोस्तों आपको बताना जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वनों की रक्षा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, उसे कब प्रक्षेपित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1975 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1975 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोकोन्डिया को किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो माइक्रोकोन्डिया है उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका ऊर्जाघर। तो दोस्तों आपको पता होगा जो माइक्रोकोन्डिया से कोशिका का ऊर्जाघर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि विश्व में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वह दोस्तों आपके एडम स्मिथ। कौन दोस्तों? एडम स्मिथ। ये भी आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों वहाँ पर चाणक्य ऑप्शन में ना हो तो एडम स्मिथ हो, तो दोस्तों आपको एडम स्मिथ पर ही लगाना है। और दोस्तों वहीं आपसे मैं बात करूं मेंस की, आपको पता होगा इनकी पुस्तक थी दोस्तों इंडिका, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। और चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा, जो दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर पदार्थों में से एक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को आपके संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जब दोस्तों इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि दूसरे जो संविधान सभा हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो वो आपकी दोस्तों 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसके आपके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों तीसरी आपको पता ही होगा 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को, जब दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपकी जो उद्देश्य का है उसे प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों जो उद्देश्य का है उसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 26 नवंबर 1949 की, तो आपको पता होगा जो अपना संविधान है इसे दोस्तों अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर
1949 को और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जाकर ये लागू हुआ था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्तों आपका विटामिन सी की कमी से। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं विटामिन ए की कमी से, तो आपको बता होगा दोस्तों रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। बी की कमी से आपको पता ही होगा दोस्तों बेरी, और विटामिन डी की कमी से आपको पता होना चाहिए रिकेट्स नामक रोग होता है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आखिर में कि जो विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके भी बता देना है कि आपने आखिर में कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कितने राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।